इसलिए उसकी चर्चा नहीं। एक विश्लेषक के रूप में क्या ऐसी ज़रूरत है? 2017 में कांग्रेस ने देखा कि कैसे आधे रास्ते में उत्तर प्रदेश में, आप याद कीजिए, खाट पर चर्चा करवा रही थी कांग्रेस से, प्रशांत किशोर करवा रहे थे, और फाइनली ये हुआ कि आधे रास्ते में छोड़ करके निकल दिए प्रशांत किशोर जी। कई बार पिछले दिनों चर्चा ये भी हुई कि शायद प्रशांत किशोर जो हैं वो कांग्रेस में आ जाएंगे, लेकिन अब गुजरात की बात भी हो रही है कि गुजरात चुनाव जो है हो सकता है प्रशांत किशोर मतलब साथ में रणनीति तैयार करें। क्या लगता है आपको, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी पार्टी, जहां रणनीतियां बनाने वाले ढेरों लोग हैं, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करे और भी कुछ करे, वहां पर प्रशांत किशोर, इस चीज़ की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं कि वो कल को ज्वाइन कर ही रहे हैं, कल को इनको काम मिल ही जाएगा, लेकिन चूंकि चर्चा चल रही है इसलिए आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। राजीव जी, मैं प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। उन्हें अपनी मार्केटिंग करना बहुत अच्छे से आती है। उन्होंने जिन जिन पार्टियों के लिए काम किया वो सब नहीं जीती हैं, लेकिन जब वो जिस पार्टी के लिए काम करते हैं वो हार जाती है पार्टी, तो कहते हैं कि देखिए हमारे प्रोडक्ट में दम नहीं था। तो जो व्यक्ति मार्केटिंग का आदमी है, राजनीति कभी भी मार्केटिंग नहीं हो सकती। राजनीति एक गंभीर मुद्दा है। राजनीति में मार्केटिंग वाले लोगों की गुंजाइश बहुत बहुत थोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर की कोई बहुत बड़ी भूमिका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में होगी या हो सकती है। जहां तक आपकी बात है, आम आदमी पार्टी की बात है, तो आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल स्टार्टअप है, और जब भी कोई नया स्टार्टअप बिजनेस में शुरू होता है तो वो देखता है कि ग्राहकों की को किस चीज की जरूरत है, कौन सी सर्विसेज चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। तो आम आदमी पार्टी ने ये देखा कि पंजाब में कांग्रेस अपने झगड़े लड़ रही है, तो उसे लगा कि ये बढ़िया मौका है, यहां अपना माल बेचा जा सकता है। यहां कांग्रेस के नेतृत्व की गलती ये रही कि उन्होंने कैप्टन पर भरोसा नहीं जताकर एक कॉमेडियन पर भरोसा किया। ये कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हुआ। मेरे एक मित्र हैं, पंजाब में रहते हैं, वो प्रशासकीय सेवाओं में है, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ रही है, लेकिन जिस दिन चन्नी मुख्यमंत्री बने और ये कहा गया कि चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना बड़ा क्रांतिकारी काम है, तब मेरे पास उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस का आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैप्टन कांग्रेस को हराने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और कांग्रेस में असंतोष बहुत बढ़ेगा, क्योंकि सिद्धू साहब को लोग उतना नहीं चाहते, उन्होंने भी अपना भ्रम बना रखा है। आप ये देखिए, कांग्रेस अगर आंदोलन की राह पकड़ती है, कांग्रेस का जन्म ही आंदोलन से हुआ था। इस देश में जब जब आंदोलन हुए, जन आंदोलन हुए, सरकारें हिली है, तख्त और ताज हिले हैं। लोहिया ने कांग्रेस हटाओ का नारा दिया था। तो 1967 के चुनाव में आप देखिए, 9 राज्यों में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। पश्चिम बंगाल गया, बिहार, उड़ीसा, एमपी, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, पंजाब, यूपी, 9 बड़े बड़े राज्य, सब बड़े बड़े राज्य हैं। यहां कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि लोक नारायण राम मनोहर लोहिया ने लोगों को कहा था कांग्रेस नाकाम है, कांग्रेस को हटाओ। लंबा आंदोलन चला। दूसरा आंदोलन देखिए, जेपी का आंदोलन। जब जेपी ने आंदोलन चलाया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, लाखों लोग जेल में डाल दिए गए, विरोध हुआ, जनता पार्टी बनी। लेकिन 1977 में एक बदलाव आया, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। तीसरी बात यह देखिए कि 1987 में कांग्रेस से ही निकले वीपी सिंह ने आंदोलन किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बोफोर्स तोपों की सप्लाई में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन अभी तक ये बात साबित नहीं हो सकी। लेकिन एक विभीषण ने राजीव गांधी की सरकार को हटने के लिए मजबूर कर दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी आज की तारीख में यह है कि कांग्रेस अपने लोगों को संभाल के नहीं रख पा रही। अभी आप देखिए, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, वहां के क्या हाल है। सारे कांग्रेस के रिजेक्टेड लोग बीजेपी में गए और वहां उन्होंने सरकारें बनाई। छोटे से गोवा में देखिए, बीजेपी 20 सीटों पे जीती, 20 में से 12 इंपोर्टेड हैं। वो इंपोर्टेड विधायक है, उनमें से 8 कांग्रेस के हैं। मणिपुर देखिए, 32 सीटें बीजेपी ने जीती, उसमें से 8 विधायक कांग्रेस में थे। जिन
एन बीरेन सिंह को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया, वो 12 साल तक कांग्रेस में रहे, कोई ऐसे नए व्यक्ति नहीं थे। गोवा में कम से कम 8 विधायक ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में थे। तो ये सब बातें देखकर लगता है कि उत्तराखंड की भी बात कर लें, उत्तराखंड में कांग्रेस के जिन दिग्गज नेताओं को बीजेपी ने तोड़ा, उसके कारण कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। सुबोध उनियाल हो या रेखा आर्य हो, सतपाल महाराज हो, उमेश शर्मा हो, सौरभ बहुगुणा, बहुत सारे लोग हैं। 1917 से लेके अब तक 2017 से लेके अब तक पिछले 5 साल में देखें तो कितने लोग बीजेपी में गए। रायबरेली के कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह भी भाजपा हो गई। तो ये सब चीजें, मुझे लगता है कि कांग्रेस को यह कला सीखनी चाहिए कि किस तरह अपने लोगों को फेविकोल लगा के अपनी पार्टी के साथ रखे, उन्हें जाने न दे, उन्हें उन्हें नाराज करके कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी को देखिए, जैसे ही कोई जरा भी नाराज होता है बीजेपी उसे झटक लेती है, अपने इलाके में, अपने एरिना में ले आती है और उसी के जरिए कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व को यह बात ध्यान रखनी चाहिए, कोई ऐसा पॉलिटिकल ऑडिटिंग का सिस्टम होना चाहिए कि कौन सा विधायक, कौन सा मंत्री, कौन सा कार्यकर्ता है जो लगातार पार्टी की सेवा कर रहा है। अब मनीष तिवारी को देखिए, मनीष तिवारी कितने कर्मठ नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, असंतुष्ट हैं। वो ऐसे व्यक्ति जिनके पिता की हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी, कभी कांग्रेस ने उसे भुनाने की कोशिश नहीं की कि मेरे पिता की हत्या, मनीष तिवारी ने कभी किसी सभा में नहीं कहा कि मेरे पिता की हत्या आतंकवादियों ने की थी। इतना बड़ा त्याग बलिदान है, लेकिन वो इसे भुनाती नहीं है कांग्रेस। ये सैद्धांतिक बात है, अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी की अगर कहीं नाखून भी कट जाए किसी आंदोलन में तो वो इस बात को भुना लेते कि हमने नाखून की बलिदान दिया। तो कांग्रेस को अपनी लीडरशिप में मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक करना चाहिए। जो अपने कार्यकर्ता हैं, मतलब आप देखिए इतने राज्यों के चुनाव में हर जगह कांग्रेस के लोग टूट टूट कर गए और वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ। दिल्ली में भी देखिए कांग्रेस के लोग टूटे। आम आदमी पार्टी का जो प्रयोग है वो कांग्रेस की नाकामी है। आम आदमी पार्टी की योग्यता के कारण पंजाब में कोई बड़ी सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय था अगर कांग्रेस अपना मैनेजमेंट, ऊपरी लेवल का मैनेजमेंट सुधार लेती। मुझे लगता है कांग्रेस को अपने मैनेजमेंट के सुधारने की बहुत जरूरत है और वो मैनेजमेंट जिस तेजी से, जिस सख्ती से पहले सोनिया गांधी की सक्रियता में था, जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 5 साल नरसिंह राव ने सरकार चलाई, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है कि जब से सोनिया जी अस्वस्थ हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और जब से पैसे का मोल राजनीति में बढ़ा है, बीजेपी ने बढ़ाया। बीजेपी की एक सबसे बड़ी खूबी ये रही, खूबी मैं कहूंगा कि उन्होंने राजनीति को इतना महंगा कर दिया कि अब ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना भी आसान चीज नहीं है। राजीव जी, बिल्कुल, बहुत सटीक टिप्पणी आप कर रहे हैं और सबसे